एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले हमारा है स्केलेटल मसल्स, तो नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो स्केलेटल मसल्स द मसल विच आर प्रेजेंट इन द which are attached to the bone. ओके, तो ये आपका मसल है, सिंगल मसल है, तो किसी किसी बोन के साथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। और उसकी वजह से ओके द बोन है, द कॉरस्पॉन्डिंग बोन जो है जिसके साथ वो अटैच रहता है, ओके, वो मूव करता है। तो द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन द टॉपिक मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन इन मोर डिटेल। ओके, अभी हम लोग खाली मसल्स के जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको देखने वाले। चलिए अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अगर आप एक स्केलेटल मसल लेते हैं, स्केलेटल मसल लेते हैं, ओके, तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे ये है आपका बाइसेप, ओके, अभी शॉर्ट में लेते हैं। तो ये है आपका बाइसेप मसल। बाइसेप आपको मालूम है ना, जोड़े दिखाते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे जो आपका मसल है वो है आपका बाइसेप मसल। तो बाइसेप इसके लिए कहते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 बंडल्स। Actually it is made up of 2 bundles. ओके, तो ये एक बंडल है और ये दूसरा बंडल है। सिंगल बंडल को कहते हैं फैशिया। तो फैशिया, तो देयर आर 2 फैशिया। तो फैशिया उस स्ट्रक्चर को कहते हैं which is protected by the fibrous connective tissue envelope. ओके, तो किसी भी जैसे आप अगरबत्ती का पूड़ा लिया तो उसके बाहर से प्लास्टिक का कवर रहता है जो उस बंडल को क्या करता है, पैक करता है, तो वो फैशिया हो गया। ओके, तो इस सिंगल फैशिया को अगर आप एक ऐसे बड़ा करके देखेंगे, ओके, कट करेंगे अंदर, ओके, तो फैशिया को मैंने अगर कट किया तो अंदर फिर आपको दिखेंगे एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो ये जो सिंगल एक स्ट्रक्चर है वो है आपका मसल बंडल, वो आपका मसल बंडल है। फिर सिंगल मसल बंडल को इसको भी इनलार्ज करेंगे। इसको अगर मैंने इनलार्ज किया, इसको बड़ा करके दिखाया, तो अगेन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्मॉल बंडल्स। स्मॉल बंडल्स को हम लोग कहेंगे मसल फाइबर्स। और सिंगल मसल फाइबर को भी आप जब इनलार्ज करेंगे तो उससे तैयार होगा आपका सबसे छोटा फाइबर जिसको मसल फिब्रिल्स कहते हैं, मसल फिब्रिल्स। ओके, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मसल में क्या होता है कि मसल इज मेड अप ऑफ द एंटायर बंडल, जो बनता है पूरा मसल, उसको मसल फैशिया कहते हैं। मसल फैशिया तो ऐसे लिख सकते हैं कि मसल जो है सिंगल मसल इज मेड अप ऑफ मसल फैशिया, दिस इज मेड अप ऑफ मसल बंडल। मसल बंडल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स and muscle fibers are made up of muscle fibrils। और इन muscle fibrils के अंदर होता है मायोफिलामेंट्स, जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं 2 टाइप के, एक हो गया एक्टिन और दूसरा हो गया मायोसिन। और ये दोनों फिलामेंट इस तरह अरेंज होते हैं कि दे विल स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। दैट स्लाइडिंग प्रोसेस जो है हम लोग थोड़ा शॉर्ट में आज भी देखेंगे और मूवमेंट एंड लोकोमोशन टॉपिक में उसको डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो दिस इज द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मसल, क्योंकि इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। अभी एक सिंगल मसल को हम लोग देखते हैं। स्केलेटल मसल अगर देखेंगे तो सपोज एक सिंगल मसल फाइबर लिया मैंने, दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर। ऐसा देखेंगे तो एक सिंगल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर फाइबर जिसको फिब्रिल कहते हैं। तो इसको हम लोग अगर बढ़ाते हैं, जैसे ये अगरबत्ती का पूड़ा है, उसका एक अगरबत्ती मैंने निकाल दिया, तो ये है आपका मसल फिब्रिल्स। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? तो सिंगल यू कैन सी स्केलेटल मसल का जो ये सिंगल आपका क्या है, सिंगल मसल फाइबर्स जो मसल सेल के यूनियन से बना है। ओके, तो वो यूनियन ऐसा होगा कि एक मसल सेल था, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा मसल सेल था, उसका न्यूक्लियस, ये तीसरा मसल सेल था, उसका न्यूक्लियस, ओके, चौथा मसल सेल था, उसका न्यूक्लियस। ओके, तो होता यह है कि ये चारों, सपोज ये 4 मसल सेल्स है, के बीच का
ये पार्टीशन है, ये डिसॉल्व हो जाता है। ये अगर पार्टीशन डिसॉल्व हो गया लाइक दिस, तो अभी आपको क्या दिखेगा? अभी आपको दिख रहा है एक सिंगल मसल, यू कैन सी व्हाट, elongated cell like this, ओके। और फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बीच में जगह चाहिए, क्योंकि बीच में होते हैं थ्रेड्स। तो थिकर थ्रेड्स जो दिख रहा है अभी आपको, ये है आपका मायोसिन, यही आपका मायोसिन है जो थिक थ्रेड्स दिख रहे हैं। और इन बिटवीन देम यू गॉट थिन फाइबर्स, तो मायोसिन इज द थिक फाइबर, और उनके बीच में होता है थिन फाइबर जिनको एक्टिन फाइबर्स कहते हैं। तो उसकी वजह से आपको देखिए इतना हिस्सा आपको कैसे दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, ओके। फिर इतना हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, लाइट दिख रहा है। तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क दिख रहा है, ओके। और ये रेगुलर रहता है। रेगुलर मतलब जैसे ये अभी मसल फाइबर है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये सब साइड में रहेगा, दैट इज द पेरिफेरल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइड में हो गया है सारा। नॉट ओनली न्यूक्लियस, इवन माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होते हैं, जो मसल्स को एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नेचुरली जो फाइबर है उसके साइड में पेरिफेरल लोकेशन में हो जाते हैं। तो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज पेरिफेरल, ओके। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, ये है आपका व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। नाउ तो बीच में अभी जो स्पेस क्रिएट हो गया है, उस स्पेस में होते हैं आपके फाइबर्स। तो फाइबर्स कैसे, अभी जो मोटे फाइबर है उसको मैं ब्राउन से दिखा रहा हूं, तो दिस थिक फाइबर्स आर द मायोसिन, and associated with it are the thin fibers like this. मायोसिन फाइबर्स जो है उसके अंदर यू कैन सी व्हाट, स्लाइड रहते हैं। तो इस तरह देखिए, ये जो पैटर्न है ये आपको डिटेल में बाद में स्टडी करना है। इसमें ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये हिस्सा मतलब दिस मच पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये कैसा दिख रहा है, दिस पोर्शन इज अपीयरिंग डार्क, तो इसको डार्क बैंड कहते हैं। तो डार्क बैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन इफ यू ट्राई टू पास द लाइट थ्रू दिस रीजन, तो यहां से लाइट आसानी से पास नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए मोटे फाइबर मायोसिन भी है और एक्टिन फिलामेंट्स भी है, ओके। क्योंकि येलो वाले फाइबर पतले जो है दे आर एक्टिन। तो इस हिस्से में देखिए, इस हिस्से में क्या है, आपके थिक एंड थिन फाइबर दोनों है, तो दैट्स व्हाई द लाइट कैन नॉट पास। लेकिन अगर ये हिस्सा देखेंगे, ये हिस्सा यहाँ पे खाली एक्टिन फाइबर्स है, लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर एंड दैट्स व्हाई लाइट कैन पास। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड लाइट बैंड, उसको लाइट बैंड कहते हैं, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये हो गया आपका सिंगल मसल फाइबर, ओके। और दूसरे जो इसके साथ एडजेसेंट जो मसल फाइबर होगा वो भी यू कैन सी व्हाट, उसमें भी जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा। ये ऐसा है जैसे ये आपका एक सिंगल मसल फाइबर है, ओके। तो इसमें सपोज यहाँ ये हो गया आपका डार्क बैंड, फिर यहाँ पे दूसरा डार्क बैंड अल्टरनेट, फिर तीसरा डार्क बैंड, चौथा डार्क बैंड। इसके पैरेलल जो मसल फाइबर रहेगा उसमें भी जो लाइट और डार्क बैंड होगा, दे विल बी अरेंज्ड इन द सेम लाइन, ओके। तो इसके लिए जितने भी यू कैन सी व्हाट मसल फाइबर अलाइन होते हैं, उनका लाइट और डार्क बैंड क्या होता है, दे आर ऑल्सो अलाइंड इन द रेगुलर फैशन। इसके जब पूरा का पूरा मसल बंडल बन जाएगा तो उसमें अल्टरनेटली आपको यूनिफॉर्मली डार्क एंड व्हाट लाइट बैंड दिखता है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द स्ट्राइशंस। जो स्ट्राइशंस मतलब अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। तो इसके लिए कि डार्क रीजन, इसके लिए इसको डार्क कहते हैं। डार्क मतलब काला नहीं होता है, डार्क रीजन इसके लिए कहते हैं क्योंकि इस रीजन के थ्रू लाइट आसानी से पास नहीं होता है, लेकिन इस रीजन के थ्रू लाइट आसानी से पास होता है, ओके। तो दिस इज द यू कैन सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। चलिए अभी हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो दे आल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड स्केलेटल और वॉलंटरी मसल फाइबर। स्ट्रिप्ड बिकॉज़ दे गॉट बैंड्स, then these muscle fiber occur in bundle and attached to the bones, then a sheet of
टफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको फैशिया कहते हैं, वो सारे बंडल्स को एक साथ पैक करता है, ओके। एंड ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं सार्कोलेमा, ओके। जैसे इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव लेयर, यानी कि अगर आप एक ऐसी स्केलेटल मसल को देखोगे तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेंसिटिव होता है, इसी पे नेचुरली जो नर्व सिग्नल है वो एक्ट करता है और उसकी वजह से मसल, एक कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द मसल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। एंड ईच फाइबर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट एट इरेगुलर इंटरवल्स सो दैट ईच फाइबर इज व्हाट सिनसाइटियल, जिसके बारे में पहले बताया, सिन मतलब टुगेदर, ओके, साइटियल मतलब कॉमन आपका व्हाट साइटोप्लाज्म। तो द साइटोप्लाज्म जिसको सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं, सार्कोप्लाज्म बिकॉज स्केलेटन का बेसिक यूनिट जो है वो सार्कोमियर है, उसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको नेचुरली साइटो, जैसे सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो यहाँ पे नेचुरली हम लोग जो बेसिक यूनिट है उसको सार्कोमियर कहते हैं, इसके लिए अंदर जो कंटेंट होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसमें लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल रहते हैं व्हिच आर टाइटली पैक्ड एंड ईच मायोफिब्रिल प्रेस द लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर, तो भी देखा हमने। एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल वो है आपका देयरफॉर सार्कोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर को हम लोग टच करेंगे बाद में, ओके। अभी मैंने शॉर्ट में बताया था तो उसको हम लोग डिटेल में फिर से देखेंगे। चलिए अभी सिंगल मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर सिंगल मायोफिब्रिल को पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो सिंगल मायोफिब्रिल है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, ये आपका सिंगल मायोफिब्रिल है, ओके। इस मायोफिब्रिल में जैसे मैंने बताया देयर आर अरेंजमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ व्हाट फिलामेंट्स, तो कौन कौन से, तो पहले याद रखिए, तो ये है आपका एक ऐसे थिक फिलामेंट, फिर गैप के बाद फिर से थिक फिलामेंट आपको दिखेगा, तो दीज आर द थिक फिलामेंट्स। इस थिक फिलामेंट को हम लोग कहते हैं मायोसिन, मायोसिन कहते हैं, पूरा ध्यान दीजिए नाउ। तो एसोसिएटेड विद द मायोसिन आर द थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट कैसे अराइज होता है, तो मायोसिन के बीच में जो गैप है, इसी गैप में थिन फिलामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये है आपका थिन एक्टिन फिलामेंट्स, ओके। अभी उसके हिसाब से अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको क्या लगेगा, देखो अगर लाइट फोकस करते हैं हम लोग, तो इस हिस्से से देखिए, ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से में मायोसिन है, वहां से लाइट आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे लाइट आसानी से जाता है, ओके। लेकिन अगर आप इसको माइन्यूटली चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक मिनट, तो इसका मतलब है अगर हम लोग बैंड के हिसाब से दिखाएंगे तो ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, दिस इज कॉल्ड आपका डार्क बैंड, और उसके साथ में है आपका व्हाट लाइट बैंड, दिस इज द लाइट बैंड। तो लाइट बैंड एंड डार्क बैंड इसके लिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पैसेज ऑफ द लाइट, ओके। फिर डार्क बैंड जो है, डार्क बैंड, इसको एनआइसो, तो डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एनआइसोट्रोपिक बैंड, इसको ए बैंड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ए बैंड। तो वाई ए बैंड, पहले लाइट बैंड को फिर क्या कहते हैं, लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड, या उसको आई बैंड कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड, ओके। उसका कारण है चेक, तो डार्क बैंड है, डार्क बैंड, ओके। इसको अभी हम लोग आउटलाइन दिखा देते हैं, दिस डार्क बैंड
जो डार्क बैंड है इसमें दोनों टाइप के फाइबर्स है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, इसके लिए इसको कहते हैं नॉट आइसो, एन का मतलब होता है नॉट आइसो, ओके। और इसका जो यू कैन सी लेंथ है वो कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग, ओके। लेकिन देखो ये लाइट बैंड में जो आपको फाइबर दिख रहे हैं सब एक जैसे हैं, तो आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। तो लाइट बैंड हैज ओनली यू कैन सी, तो लाइट बैंड जो है इट हैज ओनली एक्टिन, लेकिन डार्क बैंड जो दिख रहा है आपको इट हैज बोथ एक्टिन एंड व्हाट, मायोसिन। तो उसमें दोनों टाइप के फिलामेंट है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। तो इसके लिए उसको डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं और लाइट बैंड को क्या है आपका आई बैंड कहते हैं। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अभी हम लोग जो बोला कि द बेसिक यूनिट ऑफ मसल फाइब्रिल क्या है, वो है सार्कोमियर। तो वो सार्कोमियर कैसी कौन सा पार्ट है, क्योंकि कोई भी बेसिक यूनिट मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर यू कैन सी व्हाट कंसेप्ट। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इट इज इलेक्ट्रिकली यू कैन सी सेंसिटिव मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं सार्कोलेमा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सार्कोमियर, विच इज द बेसिक यूनिट, वो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट है, ओके। और मसल का ये सबसे बोल सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा पार्ट जो मसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हुआ आपका सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का कैसे डिफाइन करते हैं, अभी ध्यान से फिर से मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। अगर इस फाइबर को हम लोग एकदम लोअर रेजोल्यूशन में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये डार्क बैंड ऐसा, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, लाइक दिस, ओके। सिंगल फाइबर को देखेंगे, ओके। ये तो इनलार्ज करके दिखाया हमने, ओके, जिसमें फाइबर्स दिख रहे, फिलामेंट्स दिख रहे आपके एक्टिन एंड मायोसिन। तो अगर मैं इसको माइन्यूट यू कैन सी स्ट्रक्चर में देखूंगा तो अब आपको क्या दिख रहा है, तो ये आपका है डार्क बैंड, ये है आपका व्हाट, लाइट बैंड। तो अल्टरनेट डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड दिखेगा। लेकिन अगर डार्क बैंड को आप ध्यान से देखेंगे तो डार्क बैंड के बीच में एक लाइट लाइन दिखेगा, लाइक दिस, लाइट लाइन। और जो लाइट बैंड है उसके बीच में आपको एक डार्क लाइन दिखेगा, लाइक दिस, ओके। तो इसका वो क्यों, देखिए अभी ध्यान से देखिए, ये आपका डार्क बैंड है, तो डार्क बैंड में ये बीच वाला जो जोन दिख रहा है, ये बीच वाला जोन, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ओके, यहां पे खाली मायोसिन फिलामेंट है, तो दैट विल अपीयर लाइटर, ओके। तो वो इधर दिखा सकते हैं। तो बीच का जो ये जोन है, तो डार्क बैंड के बीच वाला जो जोन है इसको कहते हैं एच जोन। और जो लाइट आपका यू कैन सी व्हाट, लाइट बैंड है, तो लाइट बैंड के बीच में देखो जंक्शन है, वहां पे एक जिगजैग लाइन होता है, इस जिगजैग लाइन को कहते हैं जेड लाइन। उसके हिसाब से तो यहां पे है पहला जिगजैग लाइन जिसको जेड लाइन कहते हैं, ओके। तो लाइट जो आपका बैंड है उसके बीच में डार्क लाइन रहता है जिसको कहते हैं लाइट बैंड। तो फिर दूसरा आपका यहाँ पे होगा, तो ये हो गया नेक्स्ट जेड बैंड, ये जेड लाइन, और ये हो गया आपका नेक्स्ट जेड बैंड या जेड लाइन, ओके। तो सार्कोमियर जो है इट इज द पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो एक जेड लाइन लेफ्ट साइड का दिखाएंगे, उसको जेड इसके लिए कहते हैं, बहुत सारे नाम है उसका, वो जिगजैग लाइन है। तो होता क्या है कि ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन, तो दोनों जेड लाइन जो है वो प्लेट जैसा होता है, वहां से अराइज होता है आपका व्हाट, थिन फिलामेंट्स। ये थिन फिलामेंट्स अराइज हुए दोनों साइड से, लाइक मिडल। तो बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में आपका थिक लाइंस रहते हैं, लाइक दिस। तो ये जो थिक लाइन है जो दिखाया, ये है आपका मायोसिन, और जो येलो आपको लाइन दिख रहा है दिस इज द एक्टिन। तो इस जोन में क्या दिख रहा है आपको कि मायोसिन एंड एक्टिन आर, यू कैन सी व्हाट, related to each other, okay, they are in contact,
विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस जैसा रहता है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या है ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो होता क्या है कि जब मसल इस हिस्से को, क्योंकि देखो ये जो आउटर सरफेस है ये है आपका इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव सार्कोलेमा। तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, ओके, या नर्व सिग्नल मिलता है या इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मिलता है, तो होता क्या है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो मायोसिन के अंदर क्या है स्लाइड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो लेंथ हो जाएगा छोटा और लेंथ बिकम शॉर्टर, और जैसे लेंथ छोटा होता है द मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अगेन इन डिटेल। यू कैन सी ज्यादा डिटेल में उसको स्ट्रक्चर को बड़ा करके हम लोग देखेंगे। ओके, देयर आर मेनी एलिमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन दिस स्लाइडिंग। तो इसको स्लाइडिंग थ्योरी कहते हैं। डिटेल में हम लोग एक सी मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली खाली जो कंपोनेंट है उसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, हम लोग बाद में एक ऐसी पिक्चर भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो जो पॉइंट देख लीजिए। देखो, तो मैं यू कैन सी आज जितने भी आपके पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज फॉर यू कैन सी रेफरेंस। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉइंट्स को कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड यू कैन सी यूज इट टू मेक योर ओन यू कैन सी व्हाट पॉइंट्स। चलो, तो डार्क बैंड ऑफ द माइक्रोवेल उसको ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड अनीसो बोल सकते हैं। ओके, और हर ए बैंड के अंदर एक लाइट जोन होता है, इसको एच जोन कहते हैं। एच का मतलब होता है हैंसन्स मेम्ब्रेन इन द मिडल। फिर लाइट बैंड जो होता है उसको आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। और हर आई बैंड के बीच में डार्क लाइन होता है, उसको जेड डिस्क कहते हैं, जो होता है क्रोजेस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो क्रोजेस मेम्ब्रेन को डोबी लाइन भी कहते हैं। देखो, ये नीट लेवल से नेचुरली आपको पूछा जा सकता है। ओके, लाइन भी कहते हैं। देन द पोर्शन बिटवीन टू डिस्क, दो डिस्क कौन, बिटवीन द टू जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है वही आपका सार्कोमिया। फिर वेयर इज दिस स्केलेटल मसल लोकेटेड। ओके, सो स्ट्रैटन मसल जो है, जितने भी आपके मसल्स हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, बोन्स, वो आपके स्केलेटल मसल है। लेंथ बोन हो गया, टंग हो गया, फेरेंक्स हो गया। हाँ, यहाँ पे टंग जो है, टंग इज एक्चुअली अटैच्ड टू ए यू कैन से फ्री बोन हियर, जिसको हायोइड बोन कहते हैं। ओके, तो फेरेंक्स बिगिनिंग ऑफ द इसोफेगस। ओके, तो इसोफेगस का जो इनिशियल पार्ट होता है वो आपका स्केलेटल मसल से, और फंक्शन काम क्या है, इट इज द मसल व्हिच इज परफॉर्मिंग ऑल द वॉलंटरी, जितने भी वॉलंटरी आपके मूवमेंट्स है या एक्शंस है, वो सब स्केलेटल मसल की वजह से होते हैं। तो व्हेन यू मूव आवर बॉडी, ओके, हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते हैं विद आवर ओन विल, विद आवर थिंकिंग, का मतलब है स्केलेटल मसल आर इन एक्शन।